हेलो, स्वागत है आप सभी लोगों को अपने से प्यारे से यूट्यूब चैनल सीबीसी अड्डा 2.0 पर। आज मैं आप लोगों को कुछ सर लोगों से मिलवाना चाहता हूं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि अमरजीत सर और जयंत सर और अवधेश सर जुड़े हैं सर। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा अमरजीत सर से। सर आप सभी लोगों का सीबीएसई अड्डा 2.0 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं अमरजीत सिंह यादव, जो वर्तमान समय में माँ खंडवारी पीजी कॉलेज में बीएड विभाग में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ और अपनी स्वयं की कोचिंग वैष्णवी कोचिंग सेंटर चनिया चंदौली भी संचालित कर रहा हूँ। और मैं आज इस विषय पर आप सभी लोगों के बीच में चर्चा करूंगा, जो वर्तमान समय में बड़ा ही ज्वलंत विषय बना हुआ है कि ऐसे भी हमारे बीएड के छात्र छात्राएं मिलते हैं जिनका वर्तमान समय में कॉम्बिनेशन नहीं रहता है और वह बार बार परेशान भी होते हैं कि सर हम भूगोल लिए हैं, बीए थर्ड ईयर में भूगोल है, और कोई आता है कहा सर हमारा हिंदी है, बीए थर्ड ईयर तक हिंदी है, संस्कृत नहीं है। तो इसी संदर्भ में आज हम लोग बात विमर्श करेंगे और आपको सर का परिचय करा दें कि दूरस्थ शिक्षा जो राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है, जो वर्तमान समय में हमारे माँ खंडवारी पीजी कॉलेज चहनिया चंदौली में यह अवधेश मिश्रा सर हैं जो वर्तमान समय में यह संचालित कर रहे हैं। और अवधेश मिश्रा सर से आग्रह करूंगा कि जो कॉम्बिनेशन नहीं है उन कॉम्बिनेशन के बारे में हमारे बच्चों को अवगत कराएं कि आपके संस्था से अगर एक ही विषय से अगर बच्चा का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो दूसरा विषय जो दूसरी विषय अगर लेकर के अगर करे तो क्या वो कॉम्बिनेशन मान्य होगा हमारे टीजीटी के लिए जो माध्यमिक शिक्षा परिषद कराती है। और मुख्य रूप से अगर दो विषय है कॉम्बिनेशन है, या अगर आप एमए करना चाहते हैं या राजर्षि टंडन से बीए करना चाहते हैं तो आपको कहाँ तक इससे सुविधाएं मिल सकती हैं। तो मैं आपको अवधेश मिश्रा सर से आग्रह करूंगा कि वे अपने पूरी बातों को आप लोगों को समझाएं। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बताया। आज मैं थैंकफुल हूँ अड्डा 2.0 का कि उन्होंने मुझे अवसर दिया एक जानकारी आपके साथ में रूबरू होने का, जानकारी शेयर करने का। जैसा कि अमरजीत सर ने बताया कि जो वो बच्चे जो टीजीटी पीजीटी के लिए जाते हैं और लास्ट मोमेंट में जाने के बाद में उनको पता चलता है कि उनका कॉम्बिनेशन ही नहीं है, तो उनकी मेहनत बहुत परेशानी हो जाती है। तो अगर हम इसके लिए प्रॉपर पहले से ही तैयार रहें तो उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी जो 1999 से मैंने 1999 से प्रयागराज में स्टेबल है और तब से लेके आज तक वो नित्य नए आयाम कामयाबी के लिखते जा रही है। तो पूरे भारत में टोटल 16 ओपन यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की एकमात्र ओपन यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी। तो इसमें ये सुविधा है कि अगर यदि आपका ग्रेजुएशन में साइंस साइड हो या आर्ट सब्जेक्ट हो, अगर आपका कॉम्बिनेशन नहीं है तो सिंगल सब्जेक्ट से आप बीए या फिर बीएससी कर सकते हैं। जैसे अगर कोई भूगोल से ही करना चाहता है तो उसके लिए 2 साल का समय लगता है और ईयरली इसके एग्ज़ाम होते हैं। अगर वो इस जून में अगर एग्ज़ाम लेता है, एडमिशन लेता है, तो अगले जून में उसके एग्जामिनेशन हो जाएंगे और फिर उसके बाद में 2 साल बाद उसको मिल जाता है तो उसका कॉम्बिनेशन पूरा हो जाता है। तो वो टीजीटी पीजीटी के लिए वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो वो इसके लिए आप हमारे दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर है 7007927563 या अमरजीत सर से या रवि जी से भी संपर्क कर लेंगे। तो ये कैसे एडमिशन लेना है कहाँ, तो वो माँ खंडवारी पीजी कॉलेज आ जाएंगे और उनको वो जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ साथ मैं वो भी बता दूं कि वो बच्चे जो इंटरमीडिएट के बाद में अक्सर करके एक ट्रेड है कि आजकल बच्चे ड्रॉप ईयर ले लेते हैं। 12वीं के बाद में 1 साल मैं ड्रॉप लूंगा, तैयारी करूंगा, नीट का करूंगा या फिर एनआईटी का करूंगा या फिर उनको जाना है किसी भी सेक्टर में, तो वो तैयारी करते हैं। ठीक है, 1 साल के बाद में फिर वो दूसरे साल भी तैयारी करते हैं। बाद में पता चलता है कि उसमें कुछ परसेंट का होता है, कुछ परसेंट का नहीं होता है। तो वहां जाकर के वो वेट करते हैं कि यार मेरा 2 साल बेकार चला गया। अगर ऐसे बच्चे जो ड्रॉप ईयर लेने वाले हों और अगर यदि वो ड्रॉप ईयर ले रहे हैं तो उनके लिए एक ये हो जाएगा कि उनका साइड से बीएससी या बीए साथ में चलता रहेगा। तो साथ में बीएससी बीए चलता रहेगा। अगर हो गया तो सो फार सो गुड,
उनके लिए अच्छा ही रहेगा। और अगर यदि नहीं हुआ तो उनका साल नहीं बर्बाद होगा और उस साल के अंतर्गत में वो बीए बीएससी करके उस पर बीएड कर सकते हैं या उस पर पीजी के कोर्सेज कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। तो इसके प्रमाण पत्र की वैलिडिटी या किसी भी चीज़ में कोई शंका नहीं की जा सकती है। ये जानकारी मुझे शेयर करनी थी। इसके साथ साथ और भी डिप्लोमा के कोर्सेज हैं जो राजर्षि टंडन कराता है और ब्लिस के भी कोर्सेज कराता है। एमए भी जिनको करना हो किसी भी सब्जेक्ट से, बीए करना हो, एमबीए करना हो, एमसीए करना हो, तो बहुत ही अच्छा है। यूनिवर्सिटी सुविधाएं बहुत अच्छी देती है। आप एडमिशन लेते हैं, किताबें यूनिवर्सिटी आपके घर पे भेजती है, आप अपने घर पे पढ़ाई करते हैं और एग्ज़ाम के समय आकर के एग्ज़ाम देते हैं और रिजल्ट पब्लिश होता है, आप स्वयं देख लेते हैं, डिग्री घर पे भेज देती है यूनिवर्सिटी। बहुत ही अच्छा है, हर प्रकार से सुविधा है। सरकार, इस यूनिवर्सिटी का एक ही ध्येय है, छात्र जहां शिक्षा वहां। और हमारे पूरे भारत में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ओपन यूनिवर्सिटी पे सरकार बहुत ज़्यादा कार्य कर रही है, क्योंकि जब भी किसी देश के विकसित और विकासशील के बारे में जब चर्चा की जाती है तो ये पाया जाता है कि कितने % लोगों ने उच्च शिक्षा को प्राप्त किया। तो वैसे लोग भी जो काफ़ी दिनों से सोच भी रहे हैं कि हम उच्च शिक्षा कैसे प्राप्त करें, लेकिन वो रेगुलर एडमिशन लेकर के नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनके लिए ये सुविधा है, उनके लिए ये व्यवस्था है कि वो इस तरह की सुविधा को ले सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पुनः अपने नंबर को बता दूं कि अगर कोई जानकारी अगर आप लेना चाहें तो 7007927563 पे कॉल करके आप मेरे से जानकारी ले सकते हैं। अमरजीत सर का और रवि जी का, जैन जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन लोगों ने मुझे अवसर दिया कि मैं अपनी जानकारी आपके साथ में शेयर कर सका। माँ खंडवारी पीजी कॉलेज में आप आकर के भी इस सुविधा की जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।